इस वक्त मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर में। और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ने आपको पहले भी दिखाया था, जन समता पार्टी की ओर से जो है जेल प्रशासन के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। और 51 दिन का धरना रहा और अब 6 दिन से भूख हड़ताल पर है। आज गणतंत्र दिवस मना रहा है पूरा देश। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में पूरा देश जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है और एक शख्स जो है भूख हड़ताल पर है। जानेंगे उनसे पिछले 6 दिनों में कौन उनसे मिलने आया और किस तरह आपकी मांग है। जी नील कुमार जी। यहाँ पर कोई मिलने के लिए नहीं आया है और जनपद मुजफ्फरनगर में पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। लगभग 99% अधिकारी भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार अधिकारी को बचाने का काम कर रहा है। जेल में हर तरीके का भ्रष्टाचार है, नशीले पदार्थ पूरी मात्रा में है और सारे जेल प्रशासन पे आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। किस तरह के वहाँ नशीले पदार्थ मिलते हैं? मैं पहले भी आपसे पूछा था। जो नशीले पदार्थ वहाँ मिलते थे बरकरार अभी भी वहीं मिल रहे हैं। बीड़ी भी मिल रही है, गांजा भी मिल रहा है, गुटखे भी मिल रहे हैं, सुल्फा भी मिल रहा है। वहाँ पर सब तरीके की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है, बस आपकी जेब में पैसा होना चाहिए और पूरा भ्रष्टाचार वहाँ पर है। एडवोकेट साहब, जब आपके इतने आरोप है, आप 51 दिन धरने पर रहे, अब पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर है, फिर भी शासन प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो डायरेक्ट लखनऊ जाता है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। और जो जेलर है यहाँ पर नीरज श्रीवास्तव जी, उनके मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कांटेक्ट है। उनका ये कहना है नीरज श्रीवास्तव जी का कि जब मुख्यमंत्री महोदय जेल में थे तो वो उनकी मिलाई पे जाते थे, उनके लिए सुख सुविधा लेकर के जाते थे। तो कुमार जी, अभी तक आपके आरोपों में जेल अधीक्षक थे, डिप्टी जेलर अंकित जी थे, अब एक नया नाम आपकी जुबान पर सुनने को मिल रहा है, नीरज श्रीवास्तव जी। नीरज श्रीवास्तव जी वहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन देखो जब हम जेल में गए थे उनसे हमारा कोई वो नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो थ्रेड दे रहे हैं और मुख्यमंत्री को गलत सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत संबंधों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर यहाँ कैदियों का शोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं। और कई लोगों को उन्होंने थ्रेड दी है। जितने भी कैदी बाहर रिहाई पर आ रहे हैं उनको डरा धमका कर भेजा जा रहा है कि अगर तुम लोगों ने वहाँ जाकर कुछ बताया तो एक मुकदमा और पुलिस को कहकर लगवा दिया जाएगा और फिर जेल में आओगे, तुम्हारी तुड़ाई की जाएगी। तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है। नील कुमार जी, आज गणतंत्र दिवस है, संविधान दिवस है, पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बड़ी ही दुख की बात है। जी हाँ, आज गणतंत्र दिवस है। हमने भी अपने यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। आप ऊपर इस बिल्डिंग के देख सकते हैं, हमने भी यहाँ पर राष्ट्र गणतंत्र दिवस को मनाया है। आज संविधान लागू हुआ था, लेकिन जो संविधान लागू हुआ है उसको पूर्ण रूप से ये लोग नहीं मानते हैं और भ्रष्टाचार करते रहते हैं। पहले अंग्रेज भागे थे, अभी इस भ्रष्टाचार को भगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शहीदों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इस देश में भ्रष्टाचार रूपी राक्षस भी पैदा हो जाएगा। और जो हर डिपार्टमेंट में इस समय मौजूद है, हर अधिकारी के दिल और दिमाग में भ्रष्टाचार है। एक छोटा सा जो चपड़ासी है उसके दिमाग में भी भ्रष्टाचार बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं। पिछले 6 दिन से आप भूख हड़ताल पे हैं, आपका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, जैसे आप चेहरे से दिख भी रहा है और आप बता भी रहे हैं, तो किसी तरह का कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आपसे आपके चेकअप के लिए आई? स्वास्थ्य विभाग में भी भ्रष्टाचार है, वो हमारे पास क्यों आएंगे? वो तो सोचेंगे ये मर जाए जल्दी से तो हमारा भी पिंड छूटेगा। उनके यहाँ पे भी भ्रष्टाचार में क्या कमी है? क्या कहना चाहोगे जनपद मुजफ्फरनगर? जनपद मुजफ्फरनगर में हम यही कहना चाहते हैं, कल हमारी सीएमओ से भी बात हुई थी। उनके यहाँ भी 66 स्वास्थ्य केंद्र में कोई है, नंद किशोर जी, उन्होंने भी वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के लिए 11-12 लोगों से जो है 2-2 लाख रुपए ले रखे थे और उनको फर्जी नियुक्ति पत्र दे रहे थे, जिस पर हमने कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया, तब जाकर एक सहारनपुर के थे, उनके पैसे वापस हो पाए। तो स्वास्थ्य विभाग में ही कौन सा आप मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है? तो वे भी चाह रहे हैं कि 14 मर जाएंगे, पिंड छूटेगा हमारा भी, नहीं तो ये फिर किसी और डिपार्टमेंट को पकड़ेंगे और फिर वो होगा इनकी जेब में। आपके द्वारा भी बताया गया था कि डिप्टी जेलर अंकित कुमार जो है आपके रिश्तेदारों और सगे संबंधी के पास जा रहे हैं और लगातार आप पर दबाव बना रहे हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, जो आदमी फंसता है उसका बचाव करने का अपना अधिकार है, वो जहाँ भी उसकी संपर्क है अपना प्रयास कर रहे हैं, वो उनका प्रयास है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा प्रयास है। क्या कहना चाहोगे? बस कहना ये है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है उनमें हम कोई बाधा नहीं डालते हैं।
उनकी मर्जी है। अगला कदम आपका क्या होगा, क्योंकि 6 दिन आपको भूख हड़ताल पर हो गए हैं, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई है, ना ही आपका कोई चेकअप हुआ है, कोई जिम्मेदार अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया। यदि इसी तरह से रहा तो आपका अगला कदम क्या होगा? 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली पर आंदोलन होगा। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और वहाँ पर पहुँचेंगे, और हो सकता है कल और परसों 2 दिन में हम एडीजी मेरठ जोन मेरठ के पास भी अपनी समस्याओं को लेकर के जाएंगे। देखिए, नील कुमार जी थे। नील कुमार जी का कहना है कि यदि यहाँ से हमें संतुष्टि नहीं मिलती तो हम जंतर मंतर पर भी जाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इन्हें 6 दिन हो गए और भूख हड़ताल पर, ये लगातार भूख हड़ताल पर जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा अभी तक किसी भी तरह का कोई चेकअप इनके द्वारा नहीं किया गया है और इनका जो स्वास्थ्य है लगातार गिरता नज़र आ रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से नील कुमार द्वारा जो है जेल प्रशासन के डिप्टी जेलर अंकित कुमार और एक नया नाम जो है नीरज श्रीवास्तव निकल कर आ रहा है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पर किस तरह का संज्ञान लेता है। मेरे सहयोगी मोहित के साथ संजय कुमार।